So very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel, that is Niveshak Bharat Talks, and this is your own friend Bharat. So as part of weekend research, so I was going through a lot of charts from FNO side as well as cash segment. तो एक चीज जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी एक नेक्स्ट वीक का जो ओवरऑल एनालिसिस है वो सेक्टोरल इंडाइसिस को लेकर या निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर क्या दिख रहा है वो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद में ये जो वीडियो अब आप मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको देखेंगे तो आपको रेशनल पता चलेगा कि व्हाई आई हैव चोजन दीज स्टॉक्स ओनली। तो इसमें आज जो है मैं स्टॉक्स ऑन रडार जो ये होमवर्क के बाद में कुछ एक स्टॉक्स आए हैं जहाँ पे कि अच्छा प्राइस एक्शन के बेसिस पे लग रहा है। और ये एफएनओ की सीरीज रहेगी, काफी टाइम से हम लोग इसमें कर रहे हैं। एफएनओ के स्टॉक्स ढूंढते हैं और उसमें जहाँ भी अच्छा लगता है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। तो इस होमवर्क के बाद में जो कुछ एक स्टॉक्स मेरे सामने आए हैं जो अच्छे लग रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, और जहाँ पे कि एक अच्छी खासी हलचल जो पिछले हफ्ते हुई है उसके बेसिस पे कुछ लग रहा है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो पहले आप ये वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद में ये जो अगर आप अभी स्टॉक्स ऑन रडार का वीडियो देखेंगे आपके लिए बहुत आसान होगा समझना लॉजिक। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। तो अभी हम लोग चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। और ये स्टॉक्स जो है मैंने एफएनओ के सेगमेंट के हैं, और उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले भी शेयर किया है कि आप अगर वो वाला वीडियो देखेंगे वीक अहेड एनालिसिस का, तो आई ऑलरेडी क्लियरली मेंशन बेस्ड ऑन द चार्ट्स, इट्स नॉट माय पर्सनल थिंग, कि मेटल सेक्टर जो है वो काफी वीक लग रहा है। उसका जो पुल बैक है वो मतलब इतना लग रहा है कि अब वहां से फिर से एक डाउनवर्ड जर्नी को रिज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी दिखती है एज पर द चार्ट्स, और वो भी बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। हो सकता है वो थोड़ा डिले हो जाए, बट दिख रहा है कि चार्ट्स पे वो वीकनेस क्लियरली। तो मेरे पहले तीन स्टॉक्स जो मैं आपके साथ एफएनओ साइड से डिस्कस करूंगा दैट विल बी फ्रॉम मेटल सेक्टर ओनली। और ये सारे स्टॉक्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ ये वीकनेस वाले स्टॉक्स है। तो वीकनेस का क्या मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। बट ये वॉच लिस्ट में आपको ये देखना है कि आपको मैं कभी भी एनकरेज नहीं करता हूँ कि आप एफएनओ को कीजिए। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप कैश में किसी भी स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली बी लुकिंग फॉरवर्ड टू बुक योर प्रॉफिट्स इफ यू आर प्रॉफिटेबल, or else don't be going aggressively planning to go long in these stocks. That is my rationale. चलिए फटाफट से हम लोग क्विकली इसको करते हैं डिस्कस। तो मेरा पहला स्टॉक जो है रडार पे वो रहेगा हिंडाल्को। हिंडाल्को में क्या हो रहा है कि अगर आप देखेंगे ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस रहा है। ये बेस जो है ये ब्रेक डाउन होने के बाद अब उसको रीटेस्ट कर रहा है। तो अगर आप पहला ये देखेंगे यहाँ पे इसने रीटेस्ट करके ये ब्रेक डाउन दिया। जस्ट गिव मी अ सेक। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया और अब यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन का काइंड ऑफ रीटेस्ट भी हुआ। और वो रीटेस्ट करने के बाद तो मेजर चीज है यहाँ पे देखिए कि ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो ब्लैक लाइन है वो है 21 पीरियड मूविंग एवरेज, और जो येलो लाइन है वो है 200 पीरियड मूविंग एवरेज। तो ये 21 पीरियड मूविंग एवरेज से भी काफी नीचे चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली वही सपोर्ट एक्ट कर रही थी। जब अप ट्रेंड में था तो ये सपोर्ट एक्ट कर रही थी, और जब डाउन ट्रेंड में आ गया तो अब ये रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। आरएसआई ने भी यहाँ से रिवर्सल के इंडिकेशन दे दिए। तो यहाँ पे इसकी जो है स्ट्रेंथ लूज हो गई है और मोमेंटम भी क्लियरली डाउन साइड की तरफ इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। सेम चीज जीएसपीएल में भी हो रही है, विच इज अ सेकंड स्टॉक विच आई वांटेड टू शेयर विद यू। तो अगर आप देखेंगे तो जीएसपीएल में भी कंटिन्यूअसली 21 पीरियड मूविंग एवरेज से ही रेजिस्टेंस ले रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे जो रेड लाइन है ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस था पिछले काफी महीनों का, क्या साल का आप बोल सकते हैं। दिसंबर 20 से ये बेस था जहां से कि ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसी का ब्रेक डाउन हुआ है इस बेस का। अब उसको रीटेस्ट कर रहा है, और रीटेस्ट करने के बाद भी 21 पीरियड मूविंग एवरेज से डायनामिक रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो आरएसआई भी यहाँ से आपको रिवर्सल दिखा रही है, तो मतलब मोमेंटम का भी लॉस है। और डाउन ट्रेंड जो है रिज्यूम होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तीसरा भी मेटल सेक्टर से ही स्टॉक रहेगा जो कि है रेन इंडस्ट्रीज। और अगर आप इसको देखेंगे तो रेन इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो टेलिंग यू द सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। तो रेन में भी अगर आप देखेंगे तो ये जो रेड लाइन है ये एक बेस है, और ये बेस का जो ब्रेकडाउन हुआ है उसका रीटेस्ट हो रहा है फिर से, और यहाँ पे ऊपर से आप डिसेंडिंग
चैनल की अपर ट्रेंड लाइन की भी एक रेजिस्टेंस मिल रही है इसको यहाँ से। देर इज अ लाइकलीहुड, ये देखिए यहाँ से मल्टीपल कंफर्मेशन है, डायनामिक रेजिस्टेंस भी आ रही है, साथ में आपकी स्टैटिक रेजिस्टेंस भी है, ये जो बेस ब्रेकडाउन के जो रीटेस्ट भी है, और आरएसआई भी कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से जो है आपका नीचे की साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं। चौथा और पांचवा जो स्टॉक्स हैं वो है फार्मा सेक्टर से। तो पहला जो स्टॉक है जिसमें कि डाउन ट्रेंड का ही स्टॉक है ये, आपको हमेशा शॉर्ट करने के लिए डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स को ढूंढना है। अप ट्रेंड के स्टॉक्स जैसे कि अब ऑटो में है या एफएमसीजी जो कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है अभी के लिए, दिख रहा है जहाँ पे चार्ट्स में बड़े टाइम फ्रेम पे, उसमें आपको अगर कोई पुल बैक मिलता है ना तो उसको आप नियर डेली चार्ट पे अगर सपोज 20 पीरियड मूविंग एवरेज लगाइए, जो भी आपको सूट करता है, वहां पे अगर आपके स्टॉक्स आते हैं जैसे मंडे सॉरी फ्राइडे को जो है एमएनएम में या टीवीएस मोटर में आपको या मारुति में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, इसका मतलब ये नहीं कि वहां जाके उठ के सीधा शॉर्ट करना शुरू कर दो। शॉर्ट करने के लिए आपको हमेशा वीकनेस को ढूंढना है, वीकर स्टॉक्स को ढूंढना है, उसको शॉर्ट करना है, स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं करना। तो ग्लेनमार्क में देखेंगे तो ग्लेनमार्क में भी वही चीज है कि बेस ब्रेकडाउन हुआ, उसको काफी टाइम से वहां पे कंसोलिडेट किया, फिर से ब्रेकडाउन दिया और अब उसको रीटेस्ट करते हुए 21 पीरियड मूविंग एवरेज से रिजेक्शन भी देखने को मिल सकता है, यहाँ पे भी काफी टाइम से देखने को मिल रहा है, यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। आरएसआई इज ऑल्सो गिविंग यू दैट सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन। सेम गोज फॉर लॉरस लैब्स ऑल्सो। ये सारे जो हैं ये ब्रेकडाउन स्टॉक्स थे, इन्होंने अपने बेसिस को ब्रेक डाउन किया और उसके बाद में उसको रीटेस्ट कर रहे हैं। तो लॉरस के केस में भी ये जो आप देखेंगे रेड लाइन को आप अगर एक्सटेंड करके पीछे की साइड देखेंगे तो ये एक अच्छा खासा मल्टी मंथ का जो है बेस था ये, उसका ब्रेकडाउन हुआ, उसका ब्रेकडाउन करने के बाद अब रीटेस्ट कर रहा है उसको, और वहीं से जो है डायनामिक रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है 21 पीरियड मूविंग एवरेज। यहाँ से देखिए कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस थी, फिर उसके बाद अब आके इतनी दूर से मतलब चला गया था पहले प्राइस, जो उससे भी कि इतनी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ था स्टॉक में, और अब वहीं पे आके फिर से रिजेक्शन फेस करता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से भी आपको रिवर्सल देखने को मिल रहा है। सेम चीज अगर आप देखेंगे तो आपको कैनफिन के केस में भी मिलेगी, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का स्टॉक है। तो ये चीज भी आपको कंटिन्यूअसली देखने को मिल रही है, जैसे ऊपर देखा है ये जो आपका एक बेस ब्रेकडाउन था, और उसके बाद में जो है यहाँ से उसका रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद अब से 21 पीरियड मूविंग एवरेज की हम लोग वेट करेंगे, और यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो देन इट गिव्स यू दैट कंफर्मेशन। आरएसआई भी अभी दिया नहीं है, देने वाला है यहाँ पे कंफर्मेशन, यहाँ पे रिवर्सल अभी आया नहीं है, रेडी लग रहा है रिवर्सल के लिए। तो फॉलो प्राइस एक्शन को देखने के बाद इसको हम वॉच लिस्ट में रखेंगे, करना कुछ नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ आपको, वॉच लिस्ट में रखिए, सिर्फ इसी इन्हीं स्टॉक्स की लिस्ट पे फोकस करिए, और प्राइस एक्शन कैसा आपको लाइव मार्केट में इंडिकेट करता है, अगर ये ब्रेकडाउन्स दिखते हैं, कंफर्म होते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो देन यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली विद योर एडवाइस ऑफ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे भी सेम चीज है, ब्रेकडाउन बेस का हुआ इंडसइंड में भी, यहाँ पे भी अब रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है, ऊपर पैरेलल चैनल की जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो भी जो है आपको एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। 21 पीरियड मूविंग एवरेज में यहाँ पे भी हम लोग वेट करेंगे ब्रेकडाउन का, आरएसआई ने कंफर्मेशन दे दिया है, बट जो प्राइस एक्शन है उसका भी कंफर्मेशन आना बाकी है। एज सुन एज इट गोज बिलो 835, जो कि 21 पीरियड मूविंग एवरेज से नीचे चला जाएगा प्राइस, वहां पे उसके बाद में ये वीक और भी हो जाएगा स्टॉक। और फाइनली जो है वो है इंडिगो। इंडिगो में भी अगर आप देखेंगे तो इंडिगो में भी जो है आपका एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस आ रहा है इस जोन में, और ये बेस ब्रेकडाउन का भी जोन है यहाँ पे, देखेंगे अगर आप, और उसके साथ साथ में यहाँ पे 21 पीरियड मूविंग एवरेज से जस्ट वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है आसपास में। तो इन केस अगर 21 पीरियड मूविंग एवरेज से प्राइस को रिजेक्शन देखने को मिलता है, आरएसआई वो इंडिकेशन दे रहा है ऑलरेडी, फॉलो प्राइस एक्शन को हमने देखना है, उसके बेसिस पे आप इसको भी अपने रडार पे रख सकते हैं। So this is what I just, as a part of my homework, I just selected these stocks and they look weak to me. तो कब होगा वो नहीं मैं बोल सकता, एक दो दिन में, चार दिन में, इनमें ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है, सो कीप दीज ऑन रडार। और अगर आप कुछ सीख रहे हैं हमारे वीडियो से तो डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग वीक अहेड।